चलो यूपीएससी 2025 का पेपर देखते हैं। ये सेट ए है और सेट ए में क्वेश्चन नंबर अगर आप 45 पर जाएंगे तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा कोल गैसिफिकेशन वाला। मैंने सुबह ही इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि कोल गैसिफिकेशन से सवाल आ सकते हैं और आप देखोगे 2025 में क्वेश्चन नंबर 45 सवाल कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंस इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। और आजकल बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन आते हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ थ्री एंड नन। तो ये सवाल कंपैरेटिवली बहुत आसान है अगर आपको बेसिक साइंस पता हो, है ना। बेसिक साइंस अगर आपको याद हो तो नाइट्रोग्लिसरीन में आपको बता देता हूं, ये जो होता है ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस है वो कैसी है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और जब हम कोयले को क्या करते हैं अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जिसमें कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, स्टीम है, वो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि कोयला किस में तब्दील हो जाता है, सिन गैस में। सिन गैस क्या है, CO+H2 है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज ऑल्सो देयर। ओके, तो नाइट्रोग्लिसरीन तो भाई हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि ये तो क्या है, एक्सप्लोसिव है। और ये एक्सप्लोसिव है तो ये तो 50-60 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गया। तो आपके पास इथेनॉल एंड यूरिया क्या बच गया, आपके पास ऑप्शन बच गया। और वैसे भी हमने न्यूज़पेपर में सुबह पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, कि यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये किस चीज में तब्दील होता है, यूरिया में तब्दील होता है। उसके अलावा LNG, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल, मिथेनॉल, ये सारा DME एंड अदर थिंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ कोल गैसिफिकेशन। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोल गैसिफिकेशन की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा इस गैसिफिकेशन से सिन गैस बनती है, जहां से एक चीज और मैं आपको बता दूं अगर आपको दिख रहा हो, फिशर ट्रॉप्स लिक्विड होता है जिसमें क्या करते हैं, सिन गैस को लिक्विड हाइड्रोजन में तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल डीजल, नेफ्था एंड वैक्स। और भाई यहां से अगली बार सवाल आ सकता है, अगर आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस को क्या बोलते हैं, सिन गैस। यहां से आप दुनिया भर के केमिकल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड से CO केमिकल्स, एसिटिक एसिड। अगर आप मिथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, DME बोले तो डाई मिथाइल ईथर में तब्दील कर सकते हैं, एथिलीन में तब्दील कर सकते हैं, प्रोपिलीन में बदल सकते हैं। एंड देयर आर लार्ज मेनी नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कोल गैसिफिकेशन। चलिए तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में आपको बता दूं, नाइट्रोग्लिसरीन से ही ये एक्सप्लोसिव था और इसी से ही अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था। और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री, नोबेल प्राइज इज गिवन इन हिज नेम, है ना, सारे लोगों को पता है। तो थैंक यू सो वेरी मच and see you guys until next time. Till then, goodbye with this question paper. Thank you.